बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आयत करीमा की ज़कात के फ़ायदे। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। हर परेशानी ख़त्म होगी, हर मकसद पूरा होगा, अल्लाह राज़ी होगा, रिज़्क़ में इजाफ़ा होगा। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दिन में 70 मरतबा और एक दूसरी रवायत में है 100 मरतबा इस्तग़फ़ार करना साबित है, लिहाजा किसी को इसकी तरगीब देना जायज़ है। आयत करीमा पढ़ने के मुतल्लिक़ हदीस मुबारका में बड़े फ़ज़ाइल वारिद हुए हैं, ताहम आयत करीमा को वजीफ़ा के तौर पर पढ़ने से मुतल्लिक़ हमारी मालूमात की हद तक किसी हदीस की तादाद मखसूस नहीं है, बल्कि बुज़ुर्गों ने अपने तजुर्बात की रोशनी में मुख्तलिफ़ हाजात के लिए मुख्तलिफ़ तादाद बयान की है। इन पर अमल किया जा सकता है, लेकिन इस मखसूस तादाद को मसनून या ज़रूरी समझना दुरुस्त नहीं होगा। आयत करीमा के ज़रिए गुमशुदा अफराद या रूठी हुई बीवी को वापस बुलाने का मुजर्रब व आज़मुदा अमल, अगर किसी का बच्चा या बच्ची या घर का कोई और फ़र्द लापता हो गया हो, या घर से नाराज़ होकर नामालूम मुकाम पर चला गया हो, या बीवी शोहर से नाराज़ होकर मैके बैठ गई हो, या शोहर बैरून मुल्क बैठ गया हो, घर वालों की कोई फ़िक्र ना करता हो, तो आयत करीमा के इस बाबरकत अमल के ज़रिए से इसकी वापसी 100% यकीनी बनाई जा सकती है इंशाअल्लाह। ये अमल कितना बाअसर है, इसका तजुर्बा मुझे बारहा हुआ है। अमल करने का तरीका ये है कि पढ़ने वाला 5 वक्ती नमाजी हो, एक ही जगह और एक ही वक्त मुकर्रर कर लें। अमल करने वाला अपनी आंखें बंद करके 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर आयत करीमा की ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, कोई मबूद नहीं अल्लाह के सिवा, वो ज़ात पाक है, बेशक मैं ज़ालिमों में से हूँ, ये पूरी तस्बीह 100 दानों वाली पढ़ ले। तस्बीह मुकम्मल होने के बाद तसव्वुर ही में इस बच्चे या गायब शख्स के चेहरे और सीने पर फूंक मार दें। इस तरह कुल 11 मरतबा, यानी कुल अमल की तादाद 1100 मरतबा है। अमल हर बार 100 दफ़ा पढ़कर ये अमल दोहराएं और हर मरतबा तसव्वुर में बच्चे मतलूब के चेहरे और सीने पर फूंक मारें। अल्लाह ने चाहा तो पहले दिन से ही गुमशुदा बच्चे के दिल पे असर होना शुरू हो जाएगा। अमल मुकम्मल करने के बाद कुछ देर दुआ भी कर लिया करें। यही अमल रूठे हुए शोहर या रूठी हुई बीवी को मनाने के लिए भी कर सकते हैं। इंशाअल्लाह मस्बत नताइज सामने आएंगे। और अगर किसी ने जादू टोने के ज़रिए लड़ाई झगड़े की बुनियाद रखी होगी, तो अल्लाह ताला जादू टोने का असर भी ख़त्म कर देगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब से रवायत बयान करते हुए फरमाया कि एक बंदे ने गुनाह किया, फिर बारगाह इलाही में अर्ज़ किया, है अल्लाह मेरे गुनाह को बख्श दे। अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया, मेरे बंदे ने गुनाह किया है और उसे यकीन है कि उसका रब गुनाह मुआफ़ भी करता है और गुनाह पर गिरफ्त भी करता है, सो अल्लाह ताला उसे बख्श देता है। फिर दोबारा वो बंदा गुनाह करता है और कहता है, ऐ मेरे रब मेरे गुनाह मुआफ़ कर दे। अल्लाह तबारक ताला फरमाता है, मेरे बंदे ने गुनाह किया है और उसे यकीन है कि उसका रब गुनाह मुआफ़ भी करता है और गुनाह पर गिरफ्त भी करता है, सो वो उसे फिर बख्श देता है। वो बंदा फिर गुनाह करता है और कहता है, ऐ मेरे रब मेरे गुनाहों को मुआफ़ कर दे। अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदे ने गुनाह किया है और इसे यकीन है कि इसका रब गुनाहों को मुआफ़ भी करता है और इस पर मुआवजा भी करता है, सो अल्लाह ताला फरमाता है, तुम जो चाहो करो, मैंने तुम्हारी मग़फ़िरत कर दी। रावी हदीस अब्दुल आला ने कहा, मुझे याद नहीं कि आपने तीसरी या चौथी बार फरमाया था, जो चाहो करो। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो, आमीन। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए।